आपने अकबर बीरबल के हास्यास्पद किस्से अवश्य पढ़े अथवा सुने होंगे, परंतु आज मैं आपको बताऊंगा बीरबल के जीवन के एक कलंकित इतिहास को। यदि आप बीरबल के कलंकित इतिहास को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वास्तव में जिन्हें हम लोक कथाओं में बीरबल के नाम से जानते हैं वह महेश दास थे, जिन्हें अकबर के दरबार में वीरवर कहा जाता था। महेश दास अपनी वाक्पटुता एवं काव्यात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्हें कवि प्रिया भी कहा जाता था। कवि प्रिया कहे जाने वाले महेश दास अकबर के नवरत्नों में शामिल थे एवं अकबर के सूफीवाद से प्रेरित दीने इलाही नामक पैगंबरवाद को अपनाने वाले अकबर के दरबार के एकमात्र हिंदू दरबारी थे। वीरवर अथवा बीरबल ने अकबर के अनेक सैन्य अभियानों में भी भाग लिया था एवं बीरबल की मृत्यु भी यूसुफजई अफगानों के विरुद्ध जंग लड़ते हुए ही हुई थी। अकबर के दरबारी इतिहासकार बदायूनी ने बीरबल के लिए अत्यंत ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है और वीरवर महेश दास को एक ऐसे दरबारी के रूप में दर्शाया है जो अकबर के आदेश पालन के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता था। बदायूनी ने ही बीरबल के जीवन की सर्वाधिक कलंकित घटना का वर्णन किया है। बदायूनी ने बताया है कि अकबर नगरकोट अथवा कांगड़ा की जागीर बीरबल को देना चाहता था और यही आधार बनाकर अकबर ने नगरकोट पर आक्रमण कर दिया और वहां के राजा जयचंद्र को बंदी बनवा लिया और तत्पश्चात लाहौर के हाकिम हुसैन कुल्ली खान को फरमान दे दिया कि वह नगरकोट को मुगल सल्तनत के अधीन करे। उसने अनेकों अमीरों व सरदारों की फौज के साथ नगरकोट की ओर कूच की और मार्ग में स्थित कोटला दुर्ग पर आधिपत्य करने के पश्चात कांगड़ा दुर्ग पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु अनेकों प्रयासों के पश्चात भी अकबर की फौज कांगड़ा दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रही। तब अकबर की फौज ने नगरकोट के मंदिर का विध्वंस करने का प्रयास किया। बदायूनी ने मंदिर का नाम नहीं बताया है, परंतु उल्लेख किया है कि मंदिर नगर से बाहर था एवं समय समय पर मंदिर में लाखों व करोड़ों हिंदू एकत्रित होते थे एवं भारी मात्रा में स्वर्ण, चांदी व अन्य रत्नों का चढ़ावा हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा दिया जाता था। संभवतः यह मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित माता ज्वाला देवी का मंदिर था। बदायूनी ने लिखा है कि जब अकबर की फौज वहां पहुंची तो अकबर के सैनिकों ने अनेकों श्रद्धालुओं व देवालय के पुरोहितों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया एवं स्वर्णिम छत्र जो मंदिर के विमान पर स्थित था उसमें तीर मारकर छेद कर दिए और मंदिर परिसर में 200 गायों का बर्बरता से कत्ल कर गायों के रक्त को जूतों में भरकर उसी रक्त से मंदिर की दीवारें लाल कर दी। माता ज्वाला देवी मंदिर का विध्वंस इतना विभत्स था कि नगरकोट के लोग बीरबल को श्राप देने लगे थे। शायद यही कारण थे कि बीरबल को नगरकोट का राज्य तो जागीर के रूप में मिला ही नहीं, परंतु नगरकोट के आक्रमण के तुरंत बाद अकबर ने बीरबल को यूसुफजई अफगानों के विरुद्ध अभियान पर भेज दिया, जहां पर एक अफगानों द्वारा मुगल लश्कर पर किए गए आकस्मिक हमले में बीरबल की ऐसी मृत्यु हुई कि उसकी लाश भी नहीं मिली। हालांकि हिमाचल की लोक कथाओं में माता ज्वाला देवी और अकबर की एक अन्य लोक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार माता ज्वाला देवी के एक परम भक्त ध्यानु भगत से अकबर की भेंट हुई। अकबर ने ध्यानु भक्त से माता ज्वाला देवी की शक्तियों के बारे में पूछा तो ध्यानु भगत ने कहा कि माता तो सर्वशक्तिशाली है, इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरी आराध्य माता ज्वाला मां के लिए असंभव है। तो अकबर ने एक अश्व का शीश धड़ से अलग करवा दिया और ध्यानु भगत से पूछा, क्या तुम्हारी माता इस घोड़ा का शीश पुनः जोड़ सकती है? तब ध्यानु भक्त ने अकबर से 1 माह का समय मांगा और कहा कि अश्व के सिर व धड़ को 1 माह तक सुरक्षित रखा जाए। और तब ध्यानु भगत ने माता ज्वाला देवी की कठोर साधना की और जटिल साधना के पश्चात भी जब देवी प्रकट नहीं हुई तो ध्यानु भगत ने अपना शीश काटकर माता के चरणों में चढ़ा दिया, परंतु तभी माता प्रकट हुई और माता ज्वाला देवी ने ध्यानु भक्त को जीवित कर उनसे कहा कि तुम्हारी साधना सफल हुई, अश्व का शीश उसके शरीर से जुड़ चुका है, तुम दिल्ली प्रस्थान करो। यह कहकर वह दयानु भक्त को वरदान देकर देवी अनर्थ ध्यान हो गई। जब अकबर को उसके सिपाहियों ने सूचित किया कि अश्व का शीश उसके धड़ से जुड़ चुका है एवं मृत अश्व पुनः जीवित हो गया है, तो अकबर ने माता ज्वाला देवी के मंदिर में सदा प्रज्वलित रहने वाली अग्नि की ज्योति को बुझाना का प्रयास किया
उसने ज्योतियों के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवाए, परंतु जब तवों से भी बात न बनी तो अकबर ने ज्योतियों को बुझाने के लिए कृत्रिम नहर बनवाई, जिनका जल सीधा ज्योतियों के ऊपर गिरता था। परंतु जब यह भी ना हो सका तो माता ज्वाला देवी के दैव शक्ति से अभिभूत हो अकबर ने माता ज्वाला देवी के मंदिर में स्वर्णिम छत्र का दान करने का प्रयास किया, परंतु माता ने अकबर की यह भेंट अस्वीकार कर दी और वह छत्र एक असामान्य धातु में परिवर्तित हो गया और अकबर को निराश होकर लौटना पड़ा। हालांकि इस लोक कथा की ऐतिहासिकता सदा ही इतिहासकारों में चर्चा का विषय रही है। उसका कारण है कि फारसी तारीखों में अकबर के द्वारा मंदिर को ध्वस्त करने के प्रयासों का वर्णन तो मिलता है, परंतु ध्यानुभक्त की अलौकिक घटना का व अकबर द्वारा छत्र चढ़ाए जाने का वर्णन नहीं मिलता। हालांकि इतिहासकारों का यह भी मत रहा है कि केवल फारसी तारीखों के आधार पर किया गया इतिहास लेखन त्रुटिपूर्ण ही होगा, क्योंकि मुसलमान तारीखें कभी भी ऐसी अलौकिक घटनाओं का वर्णन करने का साहस नहीं कर सकती जिससे इस्लाम की बादशाहत में कोई कमी आए। परंतु अकबर द्वारा असफल प्रयासों के उपरांत भी इतिहासकारों के लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि अकबर कभी स्वयं मंदिर में छत्र भेंट कर सकता है। इतिहासकार इस पर प्रश्न उठाते हैं कि निश्चित रूप से आज मंदिर में जो छत्र है वह एक असाधारण धातु का है, परंतु यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह छत्र अकबर ने ही भेंट किया था, क्योंकि छत्र भेंट करने के दावे फिरोज शाह तुगलक के संबंध में भी किए गए हैं। सत्य चाहे जो भी हो, परंतु यह तो फारसी तारीखें व भारतीय लोक कथा दोनों ही वर्णित करते हैं कि कैसे अकबर ने माता ज्वाला देवी के मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। एवं जैसे कि पूर्व में मैंने आपको बताया, बदायूनी के अनुसार इस घटनाक्रम से बीरबल के जीवन का कलंकित पृष्ठ भी जुड़ा हुआ है। अंत में आपके इस विषय पर क्या विचार है? क्या आप भी माता ज्वाला देवी के छत्र को अकबर द्वारा भेंट किया छत्र मानते हैं? कृपया कमेंट कर हमें बताएं, और यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों बंधु बांधवों से शेयर करें। और यदि आप ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।